संजी मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। मैं एस के संजी। आज मैं आपको ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाने जा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री में ए बी सी एक ट्रायंगल है, जिसमें यहाँ पे लिख देते हैं ट्रायंगल ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल ए बी सी 90 डिग्री पर है। एंगल ए बी सी इक्वल 90 डिग्री। तो यहाँ से आप एक बात जान सकते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है, भुजा होता है, वो कर्ण होता है। पाइथागोरस थ्योरम से पढ़े थे इस बात को, कर्ण हो जाता है। अब यहाँ पर एंगल ए सी बी को अगर हम थीटा मान ले, थीटा कोई भी एंगल एक ले लेते हैं, एंगल ए सी बी इक्वल टू थीटा मान लिए, तो बी सी जो है, जो थीटा से सटा हुआ है, वो बेस हो जाएगा और थीटा के जस्ट अपोजिट वाला ए बी वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग ये पाइथागोरस ट्रिक से इतना बात जानते हैं। अब यहाँ पे पाइथागोरस का थ्योरम का यूज कर लेते हैं। उससे हम सब जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी मतलब परपेंडिकुलर, बी मतलब बेस। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। अब यहाँ से हम आपको कहेंगे कि हमको परपेंडिकुलर स्क्वायर का वैल्यू बताइए, यानी पी स्क्वायर का, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अगर बी स्क्वायर का पूछा जाए तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। अब आपसे हम पूछ सकते हैं कि एच का वैल्यू क्या होगा, तो एच का वैल्यू हो जाएगा स्क्वायर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसी तरह से पी का वैल्यू पूछा जाए तो पी इक्वल टू स्क्वायर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से बी का वैल्यू पूछेंगे तो स्क्वायर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग का बारी होता है ट्रिगोनोमेट्री में जानने के लिए कि 6 ट्रिगोनोमेट्री का रेशियोज होता है। 6 ट्रिगोनोमेट्री का रेशियो में यानी 6 अनुपातिक राशि होता है ट्रिगोनोमेट्री का। वो होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। यहाँ पे साइन थीटा जो होता है ट्रायंगल से देख कर निकाल सकते हैं कि P बाई एच होता है, यानी लंब बटा कर्ण। उसी तरह कॉस थीटा लिखेंगे तो आधार बटा कर्ण मतलब B बाई एच हो जाएगा। टैन थीटा होता है लंब बाई आधार, यानी कि P बाई बी। टैन का अपोजिट में आ जाता है कॉट थीटा का आधार बाई लंब, यानी B बाई पी। सेक थीटा का होता है एच बाई बी और कोसेक का एच बाई पी। यहाँ से हम आगे और भी निकालते हैं कि साइन थीटा को अगर हम कोसेक थीटा से मल्टीप्लाई कर दें, ये एक दूसरे का अपोजिट होता है, तो हम साइन थीटा का वैल्यू जानते हैं पी बाई एच, उसको लिख देते हैं पी बाई एच को मल्टीप्लाई कर लेते हैं किससे, कोसेक थीटा का वैल्यू एच बाई पी से। तो यहाँ एच से एच कैंसिल हो जाएगा और पी से पी कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बच गया। यानी कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। एक तरह का ये भी फॉर्मूला हो गया, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। अब यहाँ से हम पूछेंगे कि साइन थीटा का वैल्यू बताइए, तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई कोसेक थीटा। अगर कोसेक थीटा का पूछा जाए तो हो जाएगा कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। इसी तरह से नेक्स्ट हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं टैन थीटा को कॉट थीटा से। तो टैन का वैल्यू होता है पी बाई बी और कॉट का होता है बी बाई पी। यहाँ से आपस में कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा। तो अब यहाँ से आप बता सकते हैं कि टैन थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो 1 बाई कॉट थीटा हो जाएगा और कॉट थीटा का वैल्यू जो निकालना होगा तो 1 बाई टैन थीटा हो जाएगा। एक और इम्पोर्टेंट बात है कि टैन थीटा जो होता है वो साइन थीटा बाई कॉस थीटा का इक्वल होता है, इसको याद कर लेना है। और
कॉट थीटा जो होगा, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। इसको भी प्रूफ कर सकते हैं हम सब। tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब यहाँ LHS RHS से प्रूफ कर लेते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा को। साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन का वैल्यू जानते हैं p/h, कॉस थीटा का वैल्यू जानते हैं b/h। यहाँ से h कैंसिल हो जाएगा तो p/b बचेगा और p/b होता है tan थीटा का। तो यहाँ से प्रूफ कर लिए। इसी तरह से cot थीटा का भी कर लेते हैं। cot थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और कॉस का जो वैल्यू होता है उसको डाल देते हैं। कॉस का b/h, साइन का p/h, h कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया b/p जो कि cot थीटा का इक्वल हो गया। और भी इम्पोर्टेंट फार्मूला में है इसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू कितना होता है। तो साइन का वैल्यू हम जानते हैं p/h का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। कॉस का होता है b/h, तो यहाँ b/h का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब सबको अलग अलग स्क्वायर में लिख देते हैं, p²/h² प्लस b²/h²। यहाँ से h² का h² से एलसीएम ले लिए, ऊपर में हो गया p² प्लस b², और पाइथागोरस थ्योरम से जानते हैं p² प्लस b² इक्वल टू h²। तो h² डाल देते हैं, h² से h² कैंसिल हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ से हम फॉर्मूला निकाल लिए हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब यहाँ से और भी नया फॉर्मूला निकाल सकते हैं हम सब, जैसे हम साइन स्क्वायर थीटा का निकालते हैं तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम कॉस स्क्वायर निकालने को बोले तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब मेन फॉर्मूला याद है तो इसे निकाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा से हम साइन थीटा का वैल्यू निकाल देंगे तो अंडर रूट में आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसी तरह से इससे कॉस थीटा निकालना होगा तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो एक ये फॉर्मूला बना। इसके बाद 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हो जाता है आपको सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। यहाँ से चाहेंगे तो हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो ये 1 के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह से 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से अगर हम आपसे पूछेंगे कि कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू बताइए, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आ जाएगा।